उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवीनपुर में एक निर्धन किसान का बेटा मंगलनाथ रहता था। उसका सपना यूपीएससी की परीक्षा पास कर देश की सेवा करना। लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। न बिजली, न इंटरनेट, न कोचिंग। दिन भर खेत में काम करता, रात को टिमटिमाती दिया बत्ती में पड़ता। मगर उसके भीतर कुछ और जलता था, एक ज्वाला जो उसे हर हार के आगे झुकने से रोकती थी। मंगलनाथ की मां सरोज देवी मां काली की अनन्य भक्त थी। हर अमावस्या को वे मां काली की कालीवाड़ी में जाकर व्रत रखती और तांबे के दिए में सरसों का तेल भरकर मां के चरणों में जलाती। मंगलनाथ को भी वे सिखाती, बेटा, मां काली अंधकार की नहीं, अंधकार को निगल जाने वाली देवी है। डर लगे तो भागो मत, मां को पुकारो, वो तुम्हारे भीतर के डर को चीर डालेंगी। एक दिन मंगलनाथ को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में असफलता मिली। गांव के लोग हंसे, ताना मारा, किसान का बेटा कलेक्टर बनेगा। पहले घर चलाना सीख। आदित्य टूट चुका था। मां से कह दिया, अब नहीं पढ़ूंगा। सब सपना था। मां ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़कर कालीवाड़ी ले गई। अमावस्या की रात थी। मंदिर में मां काली की मूर्ति के आगे एकांत पसरा था। सरोज देवी ने अपनी साड़ी का पल्ला मां के चरणों में रखा और कहा, मां, मेरा बेटा टूटा नहीं है, बस खुद को भूल गया है। उसे उसकी शक्ति दिखा दो। उसी रात मंगलनाथ को एक सपना आया। सपने में वह एक घने अंधेरे जंगल में था। हर ओर डर, असफलता, नकारात्मकता की धुंध फैली हुई थी। तभी सामने से विकराल रूप में मां काली प्रकट हुई। गहरे नीले शरीर, गले में नरमुंड की माला, हाथ में खड्ग, तीसरी आंख जलती हुई। मगर उनकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने कहा, मंगलनाथ, तू खुद को किसान का बेटा समझकर हार रहा है, पर तू मेरा पुत्र है। तुझमें वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। परीक्षा तो बस भ्रम है, असली युद्ध तुझमें है। उठ और अपने भीतर के काली को जगा। मंगलनाथ ने डरते हुए पूछा, मां, मैं हारता क्यों हूं? मां ने खड्ग उठाई और उसके सिर पर स्पर्श किया, क्योंकि तू खुद को कमजोर मानता है। ये खड्ग ज्ञान है, ये माला अनुभव, ये रक्त जुबान की लगन है। इनसे बड़ी कोई कोचिंग नहीं। आज से तू पढ़ेगा नहीं, लड़ेगा। अचानक पूरा जंगल जल उठा। हर पेड़ एक किताब बन गया, हर पत्ता एक नोट्स। और आदित्य एक योद्धा बन गया, जिसने डर, आलस्य और हार को युद्ध में मात दी। सुबह मंगलनाथ उठा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखों में वही ज्वाला थी जो मां काली की आंखों में थी। उसने ठान लिया, एक साल और, आखिरी बार, लेकिन इस बार मां काली के आशीर्वाद के साथ। अब मंगलनाथ पढ़ता नहीं था, तप करता था। वह हर दिन मां की मूर्ति के आगे बैठकर 5 मिनट आंख बंद कर उनसे शक्ति मांगता। वह कहता, मां, आज का दिन तुम्हारे नाम। मुझे मेरी परीक्षा से नहीं, मेरे डर से जीतनी है। साल बीता। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आई। नतीजे आए। मंगलनाथ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, ऑल इंडिया रैंक 17। गांव में ढोल बजे, मां के मंदिर में प्रसाद चढ़ा और कालीवाड़ी में मंगलनाथ ने खुद मां के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, मां, यह मैं नहीं था। यह तो आपकी तीसरी आंख थी, जो मेरे भीतर की कमजोरी को भस्म कर गई। आज भी हर साल आदित्य यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक सभा करता है, जिसका नाम है काली यज्ञ। वहां वह कहता है, तैयारी किताबों से होती है, लेकिन जीत आत्मबल से। और आत्मबल वहीं से आता है जहां भय खत्म होता है, मां काली के चरण। सीख। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है
कि जब तक आत्मविश्वास जागृत नहीं होता, कोई तैयारी सफल नहीं होती। माँ काली सिर्फ युद्ध की देवी नहीं है, वे आत्मबल और साहस की शक्ति हैं। सरकारी परीक्षा हो या जीवन की परीक्षा, जब अंदर काली जगती है, कोई हार नहीं सकती।